So today we are starting a new topic of this chapter, that is Pythagoras theorem. Very important. It is asked in exam many times, Pythagoras theorem and its converse. तो पहले हम लोग अब देखते हैं Pythagoras theorem का प्रूफ. ओके काफ़ी इजी है, ये देखो. So this is a triangle that we have to consider. It's right angle at A. Fine. So BAC. This is 90. हमको क्या करना है, यहाँ से AD परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है BC पे. अब ये समझने की कोशिश करो, BAC इस बड़े ट्रायंगल में एक 90 है. सपोज़ करो कि इसको हमने X एंगल लिया और इसको हमने Y एंगल लिया, तो अब तीन एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे ट्रायंगल के, X 90 Y. ठीक है. अब इस छोटे ट्रायंगल में आ जाओ, ADC में. इसमें Y एक एंगल है, एक 90 है, तो बचा हुआ एंगल क्या होना चाहिए, X होना चाहिए. फिर इस ट्रायंगल में देखो, BDA में एक एंगल X है, दूसरा 90 है, तो तीसरा ये Y होना चाहिए. ये जो छोटा एंगल है, दिस इज़ Y, दिस इज़ X, दिस इज़ Y एंड दिस इज़ X. कि एक ट्रायंगल में एक एंगल 90 है, एक X है, तो तीसरा Y होना चाहिए. अगर एक 90 है, एक Y है, तो तीसरा X होना चाहिए. वही कंसेप्ट हमने यहाँ पे लगाया. ये बड़े ट्रायंगल में एक 90 था, एक X लिया, तो दूसरा Y होना चाहिए. फिर इस छोटे ट्रायंगल में गए, एक 90 आया, एक Y आया, तो तीसरा X होना चाहिए. सिमिलरली यहाँ पे 90 ये X है, तो ये Y होना चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रायंगल सिमिलर है. अगर आप ये बड़ा ट्रायंगल देखो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ट्रायंगल BAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल. नाउ व्हेन यू मूव लाइक दिस, BAC हम X एंगल ले रहे हैं, फिर 90 ले रहे हैं, फिर Y ले रहे हैं. ठीक है. X 90 Y, बड़े ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं. तो छोटे इस ट्रायंगल में अगर आप जाओ, तो X 90 Y कैसे ट्रैवल करना होगा, X 90 Y. तो कौन सा वर्टेक्स करस्पॉन्ड कर रहा है, X के लिए A है, 90 के लिए D है, Y के लिए C है. सो इट इज़ ADC. तो सिमिलर टू ट्रायंगल ADC. नाउ इट इज़ अगेन सिमिलर टू ट्रायंगल. यहाँ पे भी इस ट्रायंगल में X 90 Y आप लिखो, X 90 Y, तो BDA. तो यहाँ पे आएगा BDA. तो ये बड़ा ट्रायंगल इट्स सिमिलर टू ये छोटा ट्रायंगल, इट्स सिमिलर टू ये छोटा ट्रायंगल. ठीक है. ये सिमिलैरिटी हमने लिख दी. कौन सा सिमिलैरिटी है यहाँ पे, एंगल 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 सिमिलैरिटी. अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो बड़ा ट्रायंगल है BAC, इसका प्रोपोर्शनलिटी इसके साथ भी लिखेंगे, इसके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे इसके साथ, और इसका प्रोपोर्शनलिटी इसके साथ भी लिखेंगे. तो यहाँ पे आएगा BA का रेशो AD के साथ, इट इज़ इक्वल टू AC का रेशो DC के साथ, इट इज़ इक्वल टू BC का रेशो AC के साथ. सेम चीज़ यहाँ पे, ये जो बड़ा ट्रायंगल है और फिर ये छोटा ट्रायंगल, ये थर्ड एंड फर्स्ट, इनके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे. तो BA का रेशो BD के साथ, इट इज़ इक्वल टू AC का रेशो DA के साथ, एंड इट इज़ इक्वल टू BC का रेशो BA के साथ. नाउ आपको क्या करना है, जहाँ पे रिपीटेटिव टर्म्स दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो AC AC ऊपर और नीचे, उस दो साइड के प्रोपोर्शनलिटी को मार्क करना है, बॉक्स में लिखना है. सेम चीज़ यहाँ पे देखो, BA BA, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एंड इसको मार्क करेंगे. दीज आर इम्पोर्टेंट. तो हम लोग फिर से इसको लिख देते हैं. लिखते क्या है, हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे आएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, DC इंटू BC. सेम चीज़ यहाँ पे, ये और ये इक्वल है, तो BA इंटू BA क्या होगा, BA स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू BC, BD इंटू BC. दोनों को अब ऐड कर दो, तो AC स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे DC इंटू BC प्लस BD इंटू BC, विच इज़ इक्वल टू, BC कॉमन निकालो, BD प्लस DC. ये दो टर्म्स आ रहे हैं. सो दिस इज BC इंटू BD प्लस DC, BD प्लस DC, दैट इज़ BC. तो यहाँ पे आ रहा है BC, विच इज़ BC स्क्वायर. तो AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज BC स्क्वायर. AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज BC स्क्वायर आ रहा है. ठीक है. सो दैट प्रूव्स द फेमस पाइथागोरस थ्योरम. अब आते हैं इसके कॉन्वर्स पे.
कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें क्या प्रूव करना है हमको, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, आइडिया इज सिंपल, ए बी सी। सो यू आर गिवन कि यहाँ पे ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर है। आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है एंगल बी इज़ 90। ठीक है, कैसे करना है देखते हैं इसको। तो इसमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी हमको, बी सी को इक्वल, यहाँ पे एक हम लोग साइड बना देंगे, मान लो डी ई। सो ये दोनों इक्वल। उसके बाद ए बी को इक्वल बट 90 डिग्री पे अलाइंड। ठीक है, 90 पे अलाइंड ए बी को इक्वल ई एफ हम लोग प्लॉट करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू दिस, कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें। और फिर डी और एफ जो बच गए इनको ज्वाइन कर दो, फाइन। तो ये गिवन इन्फॉर्मेशन थी, हमने कंस्ट्रक्शन बनाया, इसको इक्वल ये, इसको इक्वल ये, और ये इंश्योर किया कि ये एंगल 90 है। ये हमारे कंट्रोल में है, ये हमने 90 रख दिया इसको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है ये देखो, अगर हम लोग डी का ओके, तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं बी सी किसके बराबर है, डी के बराबर है, और ए बी किसको इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ई एफ, फाइन। इस ट्रायंगल में आके हम लोग पाइथागोरस थ्योरम डेफिनेटली लगा सकते हैं क्योंकि ये 90 है। तो डी ई का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर इट शुड बी इक्वल टू डी एफ का स्क्वायर। बट डी ई किसको इक्वल है, डी ई बी सी को इक्वल है। ई एफ किसको इक्वल है, ई एफ ए बी को इक्वल है, इज इक्वल टू डी एफ स्क्वायर। तो हमने क्या किया है फिलहाल, ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया, डी ई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर इज डी एफ स्क्वायर। फिर डी ई को लिख दिया सी बी, ई एफ को लिख दिया ए बी। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब ऑब्जर्व करो जो दिया हुआ है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, ए बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर यहाँ पे भी आ रहा है, ए बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर गिवन क्या है, ए सी स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ स्क्वायर। और यहाँ से हमको क्या मिलता है, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ए सी और डी एफ इक्वल है। तो हमने क्या डिड्यूस किया, ये जब दिया हुआ था, ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाया, ये इक्वल हमने प्रूव किया, वहाँ से हमको ये मिल रहा है ए सी और डी एफ इक्वल है, मतलब ये ए सी और फिर ये डी एफ इक्वल है। तो क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। फिर हम लोग लिखेंगे कि भाई ये ट्रायंगल्स ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफ ई डी, बिकॉज ये कॉन्ग्रुएंट है। कौन सा कॉन्ग्रुएंस है यहाँ पे, एस 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 कॉन्ग्रुएंस। बिकॉज ये कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो बिकॉज ये 90 है तो ऑटोमेटिकली ये क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। बी एंड ई करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो अगर ई 90 है तो बी भी 90 होना चाहिए। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी इज 90 डिग्रीज। दैट इज द प्रूफ ऑफ कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो अब जो एक्सरसाइज 6.5 है, एक्सरसाइज 6.5, उसके पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सो वी आर गिवन साइड्स, ओके, 7, 24 एंड 25। नेचुरल है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 है, तो ये दोनों अक्यूट एंगल्स है। अक्यूट एंगल्स मतलब लेस दैन 90 है। तो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट साइड कौन सा होगा, अगर आप ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हो तो ए सी साइड अपोजिट टू 90 इज ग्रेटेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। हमको बताना है कि ये जो 3 नंबर्स दिए हैं क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे कि नहीं। तो इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 25। तो हमको बताना है कि राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा कि नहीं। तो क्या होना चाहिए उसके लिए, 25 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये इक्वल होना चाहिए। ये अगर इक्वल हुआ, बड़े साइड का स्क्वायर इक्वल टू 2 छोटे साइड के स्क्वायर का सम इक्वल हुआ तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करके देखते हैं। ये तो अपने को पता है 625 होता है, 24 स्क्वायर दिस इज़ 576 और ये होता है 49। इन दोनों का एडिशन कितना आएगा, 625। तो ये इक्वल है एंड दिस फॉर्म्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। सेकेंड सम 3, 8, 6, ये बोला हुआ है 8 ग्रेटेस्ट है। 8 का स्क्वायर देखो,
3 स्क्वायर जो बचे हुए दो साइड से 3 स्क्वायर और 6 स्क्वायर का सम देखो, सो दिस इज 9 36, 8 स्क्वायर इज 64, 9 plus 36 is 45, 45 and 64. Since this is not equal, they are unequal, this doesn't satisfy the Pythagoras theorem, so it is not 90. This won't form an right angle triangle. Third, 50 80 100, 50 80 100, तो आपको बस ये देखना है 100 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर क्या आता है, 100 का स्क्वायर मतलब 10⁴। अभी यहाँ पे 80 का स्क्वायर, इसको 8 × 10 लिखो, 8 × 10 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर इज 64 इंटू 10 स्क्वायर इज 100 प्लस 5 स्क्वायर इज 25, 10 स्क्वायर इज 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 इंटू 64 प्लस 25 89, सो दिस इज 8900 और ये है 10000। सो सिंस दे आर नॉट इक्वल दिस वोंट फॉर्म एन राइट एंगल ट्राइंगल। फोर्थ, 13 12 एंड 5, ये स्टैंडर्ड ट्रिपलेट है, ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करता है। देखो 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 13 स्क्वायर इज 169, 144 प्लस 25, दिस इज 169 इक्वल, ये इक्वल आ रहा है, सो दिस विल फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। इन सेकेंड क्वेश्चन इट इज गिवन दैट we have a triangle right angled at P, PQR, फिर PM is perpendicular to QR. This is given to us. We have to prove PM square is equal to QM into MR, मतलब PM का स्क्वायर है QM into MR के बराबर। सेम वही चीज़ करनी है जो हमने पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने के लिए की थी कि ये 90 है बराबर। अगर हमने इसको x लिया और इसको y लिया तो एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स बन रहे हैं, x y 90। अब अगर आप ये बड़ा ट्रायंगल देखो, ये बड़ा ट्रायंगल, इसमें x आ गया, ये 90 आ गया, तो ये बचा हुआ एंगल y होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप ये छोटा ट्रायंगल देखो, इसमें एक 90 आ गया, एक y आ गया, तो ये छोटा एंगल x होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग सिमिलैरिटी लिखेंगे। हम लोग ये दो छोटे ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे पहले, ठीक है, क्योंकि देखो PM ये वाला साइड है जो दोनों को कॉमन है, QM इस तरफ का साइड है और MR इस तरफ का साइड है, मतलब बड़े ट्रायंगल का साइड आ ही नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि छोटा ट्रायंगल लेंगे QMP, इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल। नाउ व्हेन यू ट्रैवल लाइक दिस QMP, यू आर कंसिडरिंग विच एंगल, y90x, तो इस छोटे ट्रायंगल में भी जाओ, y90x लिखो, y90x, तो PMR, यहाँ पे आप लिखोगे PMR। अब रेशोस लेना स्टार्ट करते हैं, तो QM का रेशो PM के साथ इक्वल टू होना चाहिए, MP का रेशो MR के साथ, एंड इट शुड बी इक्वल टू QP का रेशो PR के साथ। ये पहले दो रेशोस को ऑब्जर्व करो, MP इंटू MP, ये PM इंटू MP क्या होगा, MP स्क्वायर या PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR, हो गया। यही प्रूफ करना था हमको। PM लिखो या MP लिखो, एक ही बात है, 10 प्रूव्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 3 एक राइट एंगल ट्रायंगल अगेन हमको दिया हुआ है, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज D, एंड यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, दिस इज C, सेम ज्योमेट्री, ओके। एंड यू हैव टू प्रूव फर्स्ट रिजल्ट इज AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। सेम वही चीज़ करना स्टार्ट करेंगे। मान लो ये बड़ा ट्रायंगल अगर आप लेते हो, इसको x लिया, ये 90 है, और इसको तीसरे को y ले लिया, फिर छोटे ट्रायंगल्स में आना स्टार्ट करेंगे, x ये 90 तो ये y, ये y ये 90 तो ये x, ठीक है। अब हमको अगर ये प्रूव करना है, आप ऑब्जर्व करो, AB स्क्वायर, AB मतलब ये लेंथ, BC मतलब ये लेंथ, BD मतलब ये लेंथ, मतलब बड़े ट्रायंगल को लेना पड़ेगा और इस छोटे ट्रायंगल को लेना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखो AB BC BD, AB BC तो इस ट्रायंगल को तो लेना ही पड़ेगा, और BD मतलब बड़ा ट्रायंगल, तो हम लोग बड़ा ट्रायंगल लिखते हैं, ट्रायंगल BAD, you can write it as, it is similar to
जब आप BAD लिख रहे हो तो आप X 90Y ऐसे एंगल का सीक्वेंस लिख रहे हो, तो इस छोटे ट्रायंगल में जाके X 90Y लिखो, X 90Y, तो BCA आएगा, BCA। तो सिमिलैरिटी है यहाँ पे, कौन सी सिमिलैरिटी है? एंगल 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 सिमिलैरिटी। साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, तो BA का रेशो BC के साथ, AD का रेशो CA के साथ, BD का रेशो BA के साथ, ये आ जाएगा ना। यहाँ पे ये ऑब्जर्व करो, ये पहला रेशो और फिर ये लास्ट वाला रेशो, ये इक्वल है। यहाँ पे BA इंटू BA क्या आएगा? BA का स्क्वायर, BC इंटू BD, BC इंटू BD, हो गया प्रूफ। यही प्रूफ करना था, देखो। तो फर्स्ट इज प्रूव्ड। सेकेंड हमको इसमें प्रूव करना है AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू BC इंटू DC। AC का स्क्वायर इज BC इंटू DC। अच्छा, अब ऑब्जर्व करो, AC इन दोनों का कॉमन है, BC ये है, DC ये है, तो हमको छोटे ट्रायंगल्स लेने होंगे। तो ट्रायंगल ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल देखते हैं, BCA, BCA इट इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल, ये हमको प्रूव करना है। BCA जब आप लिख रहे हो तो X 90Y आपने ट्रैवल किया इस तरफ, ये छोटे ट्रायंगल में X 90Y लिखो, X 90Y, तो ACD, ACD ये आएगा। BC का रेशो AC के साथ, इट इज़ CA का रेशो CD के साथ, इट इज़ BA का रेशो AD के साथ, ये आ जाएगा। यहाँ पे ये पहले दो रेशोज़ को इक्वेट करो, CA इंटू CA स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CD, ये हो गया। थर्ड हमको प्रूव करना है AD का स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू BD इंटू CD। ठीक है, AD का स्क्वायर इज BD इंटू CD। तो ये छोटा ट्रायंगल के साइड्स दिख रहे हैं और बड़े ट्रायंगल के भी साइड्स दिख रहे हैं। तो हम लोग इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, छोटा ट्रायंगल ये वाला लेंगे और बड़ा ट्रायंगल लेंगे। तो बड़े ट्रायंगल में हम लोग मान लो ऐसा मूव करते हैं BAD, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल BAD इट इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल। नाउ व्हेन यू राइट BAD आप लिख रहे हो X 90Y, तो इस छोटे ट्रायंगल में X 90Y लिखो, ऊपर वाले छोटे ट्रायंगल में X 90Y, तो ACD, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा ACD, ये दोनों सिमिलर। तो यहाँ से BA का रेशो AC के साथ इट इज़ इक्वल टू AD का रेशो CD के साथ इट इज़ इक्वल टू BD का रेशो AD के साथ। तो यहाँ पे इन दोनों को इक्वेट करो, AD इंटू AD इज AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD, हो गया, थर्ड प्रूफ हो गया। सो दिस हाउ यू टू डू। ओके, प्रैक्टिस करो इसको और कहीं डाउट्स है तो बताओ।